हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सुपर गुणक सुपर मल्टीप्लायर की अवधारणा का समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं। कुरिहारा, सैमुएल्सन व हिग्स आदि लेखकों ने सुपर गुणक की अवधारणा का उपयोग किया है। RGD एलन ने इसे मिश्रित गुणक या कंपाउंड मल्टीप्लायर भी कहा है। इसमें गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया दर्शाई जाती है। इसमें स्वचालित निवेश व संतुलन, उत्पत्ति या आय का परस्पर संबंध बतलाया जाता है। यदि हम कुल आय के संबंध को व्यक्त करें तो हमारा समीकरण 1 इस प्रकार से आता है: y = c + IA + IP। y यहाँ पर समग्र आय, C उपभोग व्यय और IA स्वचालित निवेश जो कि सरकारी या व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होता है। IP प्रेरित निवेश या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या आय से प्रेरित निवेश है जो आय के बढ़ने पर करना जरूरी समझा जाता है। अब अगर हम उपभोग फलन की बात करें तो उपभोग फलन हमारा इस प्रकार से होगा: C = BY। यहाँ पर B उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का सूचक है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को हम अंग्रेजी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। तो MPC = ΔC/ΔY होती है। इसमें ΔC का अर्थ उपभोग में किया गया परिवर्तन, ΔY आय में किए गए परिवर्तन, यानी आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में जो परिवर्तन आता है उसे हम MPC या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार निवेश की सीमांत प्रवृत्ति, इसको हम MPI मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कहते हैं। इसको हम ΔI/ΔY यानी आय में परिवर्तन होने पर जो प्रेरित निवेश में वृद्धि होती है, यानी प्रेरित निवेश में वृद्धि का आय में वृद्धि से अनुपात बताते हैं ΔI और ΔY के द्वारा। RGD एलन ने मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में अ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट 1970 में पेज नंबर 115 पर MPI निवेश की सीमांत प्रवृत्ति बताया है। MPI ΔI/ΔY होती है। यह त्वरक अथवा पूंजी उत्पत्ति अनुपात से भिन्न होती है जो कि केवल I = ΔY के बराबर होता है। इस प्रकार इसमें मुख्यतः अंश की राशि न्यूमरेटर का अंतर पाया जाता है। इसका हर यानी डिनोमिनेटर दोनों का एक सा है, यानी ΔY, और न्यूमरेटर में अंतर है। एक में ΔI है MPI में और त्वरक में I होता है। त्वरक हमें पता है 1/I/ΔY यानी इन्वेस्टमेंट अपॉन आय में परिवर्तन का सूचक है। त्वरक में K/Y पूंजी का स्टॉक और आमदनी की मात्रा के परिवर्तन को लें तो ΔK/ΔY = I/ΔY, जहाँ I निवेश की मात्रा अथवा पूंजी के स्टॉक में वृद्धि का सूचक होती है। इसलिए ΔK = I होता है। इसलिए MPI व त्वरक में अंतर होता है। MPI पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी नहीं है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता ΔY/ΔK होती है, जो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि से आमदनी में वृद्धि को सूचित करती है। यह त्वरक पूंजी उत्पत्ति अनुपात का विलोम होती है। अतः MPI त्वरक व पूंजी की सीमांत उत्पादकता तीनों की अवधारणा को यदि हम समझें तो MPI हमारा ΔI/ΔY
निवेश की सीमांत प्रवृत्ति हमारी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई होती है। त्वरक आई अपॉन डेल्टा वाई पूंजी उत्पत्ति अनुपात होता है। एम पी के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के अथवा डेल्टा वाई अपॉन आई त्वरक का उल्टा या विलोम होती है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। अब यदि हम समीकरण 1 में मूल्य रखें तो y इज इक्वल टू बी वाई प्लस आई ए प्लस ए वाई होगा, y माइनस बी वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू आई ए होगा। y को हम बाहर ले लेंगे तो y 1 माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू आई ए होगा। y इज इक्वल टू आई ए अपॉन 1 माइनस बी माइनस ए होगा। मान लीजिए स्वचालित निवेश की वृद्धि को हम डेल्टा आई ए से सूचित करते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई ए ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ए होगा। अर्थात प्रेरित निवेश में डेल्टा आई ए वृद्धि होने पर आई में 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ए गुना वृद्धि होगी। अतः यहाँ पर सुपर गुणक हमारा होगा के 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ए, जहाँ पर बी एम पी सी है और ए एम पी आई है। यहाँ बी 1 से कम धनात्मक राशि है और ए भी 1 से कम धनात्मक राशि है, लेकिन बी और ए मिलकर भी 1 से कम ही रहते हैं। तो इस प्रकार से साधारण गुणक की मात्रा में केवल 1 अपॉन 1 माइनस बी लिया जाता है, लेकिन सुपर गुणक में 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ए होता है। इस प्रकार सुपर गुणक की मात्रा साधारण गुणक से अधिक होती है। गुणक व त्वरक की अवधारणाओं का समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। हालांकि इनके गुणांकों में स्थिरता का पाया जाना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन इसके माध्यम से तेजी और मंदी का अध्ययन करने तथा बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की समस्याओं के लिए उचित नीति निर्धारण में आवश्यक रूप से मदद मिलती है। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र में इनका उपयोग काफ़ी बढ़ गया है और भविष्य में और बढ़ने की आशा है। गुणक और त्वरक की अंतरक्रिया के माध्यम से ही सैमुअल्सन व हिग्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं और इन दोनों का समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत महत्व है। थैंक यू वेरी मच।